ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कितने हैं और साथ के साथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड सारे ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट्स भी काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं, लेकिन फूड की ज़रूरत क्यों होती है? जस्ट बिकॉज दे नीड न्यूट्रिएंट्स, राइट? नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Okay, so what are nutrients? Nutrients, these are substances which an animal or an organism need to live and grow. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं यूजुअली हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं एंड साथ के साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम फूड को इनटेक करते हैं एंड साथ के साथ ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस of intake of food and utilization of nutrients. And like I said, nutrients, what are nutrients? Nutrients, these are the substances which an body live to need which an body need to live and grow. ओके, सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे उनके किस वे में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो उसके बेसिस पे एनिमल्स जो हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रोफिक and heterotrophic. Okay, so now coming to the autotrophic and heterotrophic. What is autotrophic? Autotrophic, these are the organisms which utilize or which make their own food. They don't have to depend on any other organism. तो ये क्या करते हैं? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? फूड, राइट। सो ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल सारे ग्रीन प्लांट्स। नाउ कमिंग टू द हेटरोट्रोफिक, व्हाट इज हेटरोट्रोफिक? हेटरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रोफिक मीन्स फूड। सो हेटरोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर फूड। एग्जाम्पल सारे एनिमल्स जितने भी हैं एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑटोट्रोफिक इन डिटेल। Okay, so now what are autotrophic? Like I said, these are the organism which prepare their own food. ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रोफिक एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रोफिक। ओके, so what do you mean by photoautotrophic? Photoautotrophic में term itself indicate, photo means light and autotrophic means the organism which prepare their own food. तो इसका मतलब क्या है? Photoautotrophic are those organisms which utilize light to prepare their own food. तो इसमें जो example है वो सारे की सारे green plants हैं। Green plants, they contain certain pigment which is known as chlorophyll. Chlorophyll trap the light
and utilize the light to prepare their own food, and they are also known as producers because they always produce food, they don't consume food from other organisms. फिर आते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक पे. कीमो ऑटोट्रोफिक, कीमो मतलब केमिकल्स. Okay, so these are organisms which utilize chemical or which takes chemical, absorb chemical from the soil and prepare their own food. Example, we have sulfur bacteria. सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, H2S से सल्फर को यूटिलाइज करते हैं और फिर बाद में फूड सिंथेसाइज करते हैं. ओके, सो ये हो गया ऑटोट्रोफिक. नाउ कमिंग टू द हेटरोट्रोफिक. व्हाट आर हेटरोट्रोफिक? I said before, heterotrophic, these are the organisms which which cannot prepare their own food. They have to depend on other organisms or other living organisms or non-living organisms. हेटरोट्रोफिक में भी उनकी जो हैबिट्स हैं, जो फूड हैबिट्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं. उनके नेचर ऑफ फूड जो है, खाने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो उनका फूड का नेचर होता है वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स. डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फूड, heterotrophs are again divided into 7 types. First is carnivorous. What are carnivorous? Carnivorous, these are the organisms which eat only flesh of other living organisms. Okay, so there is one is carnivores, herbivores, omnivores, detritivores, sanguivores, insectivores and frugivores. Okay, so depending on the nature of food, heterotrophs are again divided into 7 types, or they are again they are of 7 types. One is carnivores, herbivores, omnivores, detritivores, sanguivores, insectivores and frugivores. What are carnivores? Carnivores, these are the organisms which eat only flesh of other organism. Eat only flesh. Example, टाइगर को देखा होगा, लायन को देखा होगा. व्हाट दे डू, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. नाउ कमिंग टू द हर्बीवोर्स. हर्ब मीन्स व्हाट? हर्ब मीन्स प्लांट. सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स. तो हमारे कई बार हमने घर में देखा होगा कि जो भी कैटल्स होते हैं, एग्जाम्पल काऊ, बफेलो एंड ऑल, ये सब क्या खाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. सो दीज कम अंडर हर्बीवोर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय हर्बीवोर्स? द प्लांट विच ईट only organism which eat only plant. Now coming to the omnivores. What are omnivores? These are the organisms which eat both flesh and plants, or you can say both animals and plants. तो इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ओमनिवोर्स के अंदर. ईट बोथ प्लांट्स and animals. Okay, now coming to the detritivores. What do you mean by detriti? Detriti means the organisms which depend on detritus. मतलब जो भी organism खराब हुआ हो या फिर कोई भी organic matter जो खराब हुआ हो, so they eat only dead organic matter or detritus organic matter. Example, we have earthworm. Eat only dead organic matter. Okay, now coming to the sanguivores. Sanguivores means these are the organisms which feed on blood.
जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ब्लड पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंग्यूवोर्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आएगा लीच। लीच यूजुअली जो है ब्लड पे फीड करती है एंड साथ के साथ फीमेल मस्कीटोज। नाउ कमिंग टू द इंसेक्टिवोर्स, इसमें भी नाम के साथ हम बता सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, फीड ऑन इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल जो भी लिजर्ड्स हैं, लिजर्ड्स क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट पे फीड करती हैं। नाउ कमिंग टू द फ्रूजीवोर्स, व्हाट आर फ्रूजीवोर्स? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन फ्रूट्स। एग्जाम्पल पैरट्स, रैबिट्स, जो भी फ्रूट्स या फिर सीड पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रूजीवोर्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ heterotrophic organisms which depend on other organisms and these are based on the nature of food they eat. Now coming to the mode of nutrition, अगर mode of nutrition देखा जाए तो कई organisms का वे भी अलग अलग होता है फीड करने का, तो उसके बेस पे हेटरोट्रोफ्स जो है वो अगेन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है होलोजोइक। What do you mean by holozoic? Holozoic means these are the organism which eat or intake solid food. Intake of solid food. अब इसमें होता क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली फीड करते हैं और यू कैन से इनका एक प्रोसेस होता है इनटेक करने का। सबसे पहले इनटेक आता है, फिर डाइजेशन आता है, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की हेल्प से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरा जो भी इनका फूड होता है उसको खाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। Why we call them as intracellular digestion? Because this digestion takes place inside the body and यहाँ पे जो digestion है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, with the help of enzymes, with the help of enzymes. Example है human beings, and amoeba. तो ये what is holozoic? Holozoic is a mode of nutrition where organism intake the food and digest it with the help of enzymes inside the body. It is also known as intracellular digestion. और इसमें examples क्या हैं, human beings and amoeba. Okay, second type अगर देखा जाए that is saprotrophic. सेप्रोट्रोफिक में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड और डीकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, डेड और डीकेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि एग्जांपल, घर में ब्रेड होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उनके ऊपर कुछ फंगस ग्रो करने लग जाता है, तो उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। और सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ पे अपनी एंजाइम्स छोड़ते हैं। एंजाइम्स छोड़ने के बाद उसे बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। Okay, so next is third type is parasitic.
Okay, so what do you mean by parasitic? Parasitic, these are the organisms which actually feed on other organisms, living organisms, and they harm them. तो parasitic वो organisms होते हैं जो खुद को तो benefit लेते हैं लेकिन दूसरे organism जिस पे वो feed कर रहे हैं, जिसे हम host organism भी कहते हैं, उसको harm पहुंचाते हैं. Example है इसमें roundworm. राउंड वॉर्म यूजुअली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और इंटेस्टाइन की वॉल्स पे फीड करती है, राइट. एंड उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी एनिमल्स है जैसे कि पिग, तो उसमें क्या करती है, उनको हार्म पहुंचाती है. तो इसीलिए राउंड वॉर्म जो है वो क्या हो गई, पैरासाइटिक हो गई. नेक्स्ट इस प्लांट्स में अगर देखा जाए तो कस्क्यूटा प्लांट. कस्क्यूटा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है. होस्ट प्लांट पे अपनी रूट्स को एक्सटेंड करता है एंड उनकी रूट्स क्या करती हैं, उस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और होस्ट प्लांट को हार्म पहुंचाती हैं. तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ये इनको बेनिफिट मिलता है लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करती हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं. तो ये हो गया पैरासाइटिक. फोर्थ इज symbiotic. Okay, what do you mean by symbiotic? Symbiotic, these are the organisms which live in close association with other organisms. Close association with other organisms. Okay, and साथ के साथ they give mutual benefit to each other. They give mutual benefit. So these are the organisms which live in close physical association with each other and give mutual benefit. तो इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल है इसमें लाइकेंस. लाइकेंस क्या करते हैं, लाइकेंस इज नथिंग बट क्लोज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड आल्गे. फंजाई एंड आल्गे करते क्या हैं, फिजिकल एसोसिएशन में रहते हैं और फंजाई आल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करती है, वेयरएज आल्गे जो है फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट में रह रहे हैं. सेकंड आता है राइजोम्स. राइजोम्स जो है, राइजोम बैक्टीरिया होता है एक जो प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है और राइजोम्स जो है प्लांट को हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में एंड प्लांट्स की रूट्स जो है उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं. तो इस तरीके से दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, फिजिकल एसोसिएशन में रह रहे हैं एंड साथ के साथ एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स इस बेनिफिट में रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस. सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो वील फोकस ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड किस प्रोसेस से वो होता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.